राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम पर चर्चा। आजादी के आंदोलन का उद्घोष वंदे मातरम का आजादी की लड़ाई में योगदान रहा। वंदे मातरम आजादी के संग्राम का नारा था। अंग्रेजों ने नई संस्कृति थोपने की कोशिश की थी। अमित शाह ने तमाम बातें कही। भारत माता के प्रति समर्पण की भावना जरूरी है। गुलामी के उस दौर में इस गीत की रचना हुई। वंदे मातरम बंगाल तक नहीं है, वो वंदे मातरम को बंगाल चुनाव से जोड़ रहे हैं। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का आधार है और मुद्दों पर चर्चा करने से डरते नहीं। नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। तुष्टीकरण ना होता तो बंटवारा ना होता। वंदे मातरम बोलने वालों को जेल भेजा गया। ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र अमित शाह ने किया जब चर्चा राज्यसभा के अंदर शुरू हुई। और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के सांसदों का उस वक्तव्य का भी जवाब दिया। इसमें उन्होंने ये कहा था कि इसे बंगाल चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है। ये जो चर्चा हो रही है इसका कोई मतलब अभी नहीं है, ये सीधे तौर पर बंगाल चुनाव जुड़ा हुआ है। इसी का जवाब अमित शाह ने दिया। क्या कुछ का सुन लेते हैं एक बार। मातरम का 150वां साल है। हर महान रचना का, हर महान घटना का महत्वपूर्ण साल कई मायनों में हमारे देश में मनाता जाता है। तो ये तो 150वां साल है। अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं मान्यवर। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, कब वंदे मातरम की रचना हुई? वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की। जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ, और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। मान्यवर, ये एक प्रकार से भारत के संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों का पुनः जागरण का मंत्र बन गया।